सा घर खरीदना है, बहुत टाइम बाद आज पहली बार चैन की सांस लूंगा। मम्मी, वो देखो, जीजा है ना? कौन सा जीजा? छोड़ दिया था सोनम ने उसे, और तू भी उसे जीजा बीजा बुलाना छोड़ दे। अरे मम्मी देखो तो, कबाब बेचने वाला है इस आलीशान प्रॉपर्टी ऑफिस में क्या कर रहा है? हेलो सर। हेलो। ये लीजिए सर, साइन कीजिए। लेकिन मम्मी ये यहाँ घर कैसे खरीद रहा है? यहाँ तो एक घर 10 करोड़ का है। सर आज से ही प्रॉपर्टी आपकी हुई। शुरू हो गया ड्रामा तुम्हारा। जेब में 100 रुपए नहीं है और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के सपने देख रहे हो? ऐसे 2-4 प्रॉपर्टी खरीद के मैं खैरात में बांट दूं, आपको कोई प्रॉब्लम? झूठा मक्कार जीजा, इतने सारे पैसे आए कैसे तेरे पास? हाँ, मेरी बहन के चुराए ना। रुक, अभी तुझे अंदर करवाता हूँ, देख अंदर करवाता हूँ तुझे मैं। और तू अभी भी मेरे बेटे के पैसे उड़ा रहा है? मैंने आज तक सोनम से कभी पैसे नहीं लिए मम्मी जी, और अब तो मेरे पास खुद के पैसे आ गए हैं उड़ाने के लिए। मम्मी, बेशर्मी देख रहे हो उस आदमी की? अभी इसका ना स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। साले, भूल गया मैं आज भी तेरा जीजा हूँ। तेरी कीमत, तूने उसे हाथ उठाया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ने की वैसे भी औकात नहीं है तुम्हारी। आज तक बहुत सारी बदतमीजियां बर्दाश्त की है मैंने, पर अब नहीं। खैर चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। एक गुंडे साले, पहले मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, अब मेरे बेटे से बदतमीजी कर रहा है। खैर मनाओ कि सिर्फ धमकी दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस दो और जाओ यहाँ से। नहीं दूंगी। क्या करेगा? हाँ मम्मी मत देना, क्योंकि ये घर हमारा है, वो बाहर खड़ी गाड़ी हमारी है, और ज्यादा बोलेगा ना तो तेरे इन पेपर्स को ना अभी कभी फाड़ दूंगा। देख तू। है हिम्मत है तो छू के दिखा। दीदी को मैसेज कर दिया है। जीजा अब तो तू गया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पेपर्स वापस दो। राघव, तुमने मेरे पैसे चुराए और उसी पैसों से ये गाड़ी और ये घर खरीदा है तुमने, और आप मेरी माँ और भाई के साथ बदतमीजी कर रहे हो। इस इल्जाम का क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? अभी मैंने अपना अकाउंट चेक किया है और उसमें सारे पैसे गायब हैं। ये नीच हरकत तुम्हारे अलावा तो और कोई नहीं कर सकता। कान खोल के सुन लो राघव, हमारा डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए मेरे पैसों पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तुमने जो किया है वो क्राइम है। अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो और मेरी माँ और भाई से माफी मांगो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवाने जा रही हूँ। फिर जाके ना जेल में बेचना अपने कबाब। चल घुटनों पर बैठ और दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग। सुना नहीं तुमने? घुटनों पर बैठो, माफी मांगो। मैं घुटनों पर बैठूं? ओ जीजा, पी रखा है क्या? सुना नहीं क्या? घुटनों पर बैठ। मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्राइम किया है तुमने। घुटनों पे बैठने से अगर बात खत्म हो सकती है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? सोनम, मुझे तुम पर तरस आता है और तुम्हारी फैमिली पर घिन। तुम सब एक जैसे हो। घुटनों पर बैठ और माफी मांग, निकम्मे। अब क्या घुटने तुड़वा के मानेगा क्या? हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या? What the hell is going on here? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राघव सर से ऐसी बात करने की? इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मेरे बहन के पैसे चुराए हैं, इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए। सही बात है। आराम से, सबका बयान लिया जाएगा। तुम लोग राघव सर के पीछे क्यों पड़े हो? ये औरत कौन है? ये तो मेरी बहन से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। तो आप हैं मिस सोनम, सर की एक्स वाइफ, और आप ही सर पे चोरी का इल्जाम लगाना चाहती हैं। हाँ, इसने कार और प्रॉपर्टी खरीदी है मेरे पैसे चुराकर। आपके पैसे? मैडम, जहाँ तक मुझे पता है आपके अकाउंट में भी 5 करोड़ रुपए हैं, राइट? यस। हाँ तो मेरी बेटी मेहनत करके इतनी ऊंचाई तक पहुंची है और इतनी सारी दौलत कमाई है, और ये कबाब बेचने वाला सड़क छाप अब मेरी बहन के पैसे उड़ाना चाहता है। अभी भी वक्त है, सर पे इल्जाम लगाना बंद करो। वरना क्या कर लूंगी? हाँ, वरना
वरना पुलिस है ना यहाँ, असली इंसाफ पुलिस ही करेगी अब। ये आदमी फ्रॉड है, मेरे साथ धोखा किया है और आप इसे इतनी इज्जत दे रही है, क्यों? क्योंकि ये इज्जत डिजर्व करते हैं मैडम। और आप जो इल्जाम लगा रही हैं इनके ऊपर, ये इल्जाम लगाना बंद कीजिए। इसने मेरे पैसे चुराए हैं, अपने लिए कार और अब ये घर खरीदा है। हाँ, आपके पैसे? सीरियसली? सर की कार जो बाहर खड़ी आपने देखा होगा, वो 5 करोड़ की है और सर का घर 10 करोड़ का। आपके पास है क्या इतने पैसे? 15 करोड़? अभी अभी सर ने एक और प्रॉपर्टी की डील फाइनल की है। हाँ, वो थोड़ी महंगी है, 500 करोड़ ओनली। 500 करोड़? तो क्या बोल रहे थे आप? कितने पैसे चोरी हुए आपके? 2 करोड़। बस मैडम, राघव सर के पास इतने पैसे हैं कि वो आपकी ही कंपनी को 2 बार खरीद के आपको ही गिफ्ट दे देंगे, फिर भी उनके अकाउंट से 1 डिजिट कम नहीं होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कुछ दिन पहले ये ठेले पर कबाब बेचता था, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? कहीं तुम सब लोग मिलके मेरे साथ नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम लोग नाटक ही कर रहे हो। मुझे मेरे 2 करोड़ वापस चाहिए, वो भी अभी के अभी। आपके 2 करोड़ का रहस्य उतना भी मुश्किल नहीं था, बस थोड़ी सी छानबीन की मेरी टीम ने और पता कर लिया है। कुछ ही दिन पहले आपका भाई जुए में 2 करोड़ हार गया था, तो उसकी भरपाई आपके अकाउंट से पैसे निकाल के की। हो गई बात क्लियर? नहीं दीदी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप मेरा भरोसा कीजिए, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इन दोनों पे केस करना है। इन दोनों ने हमारे सर के साथ बदतमीजी की है, उनकी इज्जत गिराने की कोशिश की है। डिफेमेशन का केस करना मुझे 1000 करोड़ का, और मेरे पास प्रूफ भी है। प्लीज, हम अब समझौता नहीं करेंगे, केस ही फाइल होगी और ये जेल भी जाएंगे। दीदी दीदी प्लीज मुझे बचा लो। एक्चुअली ये सब मेरी गलती है। मैंने ही जुआ खेला था और चोरी भी मैंने की थी, लेकिन मैंने ये कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मेरी मजबूरी थी। अगर मैं पैसे नहीं देना तो वो लोग मुझे जान से मार देते थे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। प्लीज मेरा बिलीव करो, प्लीज प्लीज कुछ करो दीदी। इसने कुछ जानबूझ कर नहीं किया। एक बार बचा ले, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुझे, इसके बाद कुछ नहीं छुपाऊंगी। माफ कर दे एक बार। अरेस्ट करो उसे। ले जाओ। रुकिए, रुकिए। तुमने ऐसा क्यों किया राघव? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती थी? मेरे भाई ने मेरे पैसों के साथ जो कुछ भी किया है वो हमारा आपसी मामला है। तुमने उन्हें उसके लिए जेल भेज दिया। तुम मेरे दुश्मन हो। आई हेट यू। बुलाई तुमने मुझे जेल भेजने के लिए, तब कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारे सारे इमोशन? तो हाँ, अब हम शादीशुदा नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं। तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? तब तुम जाओ और अपने चोर भाई और माँ को बचाने की तैयारी करो। खबरदार, जो मेरी फैमिली के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो। अब समझ आया तुम इतनी जल्दी तलाक के लिए कैसे मान गए। इस औरत की वजह से ना? काफी सुंदर है ना? एक्सक्यूज मी मैडम, अपनी फैमिली मैटर्स से तो मुझे दूर ही रखिए, वरना मुझे आप पे भी डिफेमेशन का केस करना पड़ जाएगा। राघव सर की बात मानिए और आप यहाँ से जाइए और अपना टाइम और दिमाग ना अपनी माँ और भाई को जेल से निकालने में लगाइए, आपके लिए बेहतर होगा। तलाक हुआ भी नहीं और तुमने अपने लिए दूसरी अमीर लड़की ढूंढ ली। पैसों के लिए और कितना गिरोगे राघव? तुमसे ज्यादा नहीं। तुमने तो हमारे बेटे को भी बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? उतनी नहीं आती जितनी एक कबाब वाले को पति कहने में आती है। सर, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। बिल्कुल नहीं। आप तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा।
वैसे तुम्हें अचानक कैसे आ गई? एक्चुअली सर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलिए। अब उससे यहाँ नहीं, ऑफिस चलना पड़ेगा। प्लीज सर, हमारी कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, हैप्पी वैली प्रोजेक्ट। ये हमारे प्रोजेक्ट का मैप है। इस प्रोजेक्ट में मैंने कुछ साइट्स मार्क करके रखे हैं, उसमें से एक आपको चूज करना है सर, एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट।